अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ इधर बाइनांस से। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये XRP है। ठीक है, इसको अभी हम खोलते हैं XRP को। इसमें अगर हमें ये चार्ट खुल जाए, ठीक है। अच्छा, राइट नाउ ये चार्ट अभी तो हम इसको कर लेते हैं 1 आवर पे। अच्छा, अब देखें तो मार्केट इस वक्त किस पोजीशन पे है ना। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है इसके अंदर कि अगर ये स्क्वीज़ हो जाए थोड़ा सा, मैं इसको 4 आवर पे करता हूँ। इस तरह से देखिए, ठीक है। मार्केट ने जो ड्रॉपिंग दी वो यहाँ से दी ना, यहाँ से जो ड्रॉपिंग दी उसके मुताबिक अगर मैं इसको इस तरह से और ज़्यादा स्केच करूँ, 1 मिनट, बल्कि ये और मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे। यूँ ले लें आप चैनल में, यूँ ले लें। हमारे पास स्पेस है, ये स्पेस कवर नहीं है पहली बात। पीछे बैकएंड पे जाओगे तो आपको SSR मिलेगा 2.4 पे। 2.4 के बाद मार्केट बुल रन हुई थी। अब पोजीशन क्या बन रही है, पोजीशन के हिसाब से लोग इसको समझ रहे हैं A, B और C, और मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन अभी आगे बताता हूँ कि कहाँ पे आके थोड़ा सा टर्न आउट आने वाला है। यहाँ पे आके मार्केट इधर रेजिस्ट कर रही है अपर ट्रेंड लाइन के साथ और निकलने की कोशिश भी करेगी, और बल्कि एक फॉल्स ब्रेकआउट, लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इस एरिया में फॉल्स ब्रेकआउट बनेगा। ठीक है, और बन रहा है। और उसके बाद में मार्केट को लगेगा कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया, तो अब इसको जो है बाय पे लेना चाहिए। बायर्स आएंगे और इनको बायर्स ही चाहिए फॉर द लास्ट मूव। अब यहाँ पे आके साइकोलॉजिकल पार्ट स्टार्ट होता है। कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा और स्क्वीज करते हैं। अब देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे, इस एरिया में, यहाँ पे आपको करेक्शन मिली थी। करेक्शन के बाद ये लास्ट इसने एक बुल मारा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मार्केट का पहला ड्रॉप था, फिर ये इसने करेक्शन लिया, ये सेकंड ड्रॉप हुआ। लेकिन जब हम यूं करके एक इस पर चैनल लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ स्पेस दिखाता है, यही बात है। और इसी एरिया में हम आ रहे हैं 2.4 के ऊपर। अब क्योंकि प्रोपोगंडा बहुत ज़्यादा हुआ है, XRP पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा, जो भी होगा। लेकिन अगर ये $5 पे भी जाना चाहता है राइट नाउ, तो $3 तो आ चुका है, 4 पे आने वाला था मगर नहीं आ सका। तो अब जो लास्ट $5 रन लेना है या $7 है, व्हाट्सएवर जहाँ भी ये जाना चाहता है, उसके लिए मस्ट है कि यहाँ पे इस एरिया में अब एक साइकोलॉजिकल पार्ट रिवॉल्व करना चाहिए। साइकोलॉजिकल हिट पे वही इफ और बट आ जाएगी कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। दिखा रही है मार्केट के ऊपर जा रही है, सही है। अब हम इसको, इस पार्ट को थोड़ा सा ओपन करते हैं। अब हम सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं। ये आपके सामने जो मैं पार्ट अब लाने लगा हूँ, ये वाला, इस पार्ट पे आ जाओ। इधर अगर देखें तो गौर करना, ये मार्केट का पहला ड्रॉप, फिर मार्केट ने करेक्शन ली, ये मार्केट का यहाँ पे एक और ड्रॉप हुआ, फिर करेक्शन हुई यहाँ पे। अब यहाँ के लोगों को ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक इलियट वेव टाइप स्ट्रक्चर जो था वो 1 2 3 4 5 कर गया, मगर ऐसा नहीं है। इसको अगर आप गौर से देखें वो किस तरह से होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर लीजिए। अब आ जाए, पहले इस पार्ट को देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये पार्ट पहले जाता है डाउन, करेक्शन, डाउन, करेक्शन, डाउन। ये आ रहा है 5 वे के अंदर, तो जिसका फ्रैक्शन निकल रहा है वो 5 के अंदर निकल रहा है। नाउ अब हम आते हैं इसी करेक्शन पे। तो जो बेसिक करेक्शन इसने लेनी थी यहाँ पे, वो ये पार्ट पे ली है, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी दूसरी वेव पे जाते हैं जो इसके बाद वाली है, उसके अंदर आपको काउंट नहीं मिल रहा, सिर्फ कैंडल्स ही कैंडल्स हैं। जब करेक्शन आ रही है तो यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर आ जाइए। ये पार्ट चूँकि इम्पॉर्टेंट है, तो मार्केट का जो टॉप है वो फ़िलहाल मार्केट ने टॉप नहीं तोड़ा। इसका मतलब अगर फ्रैक्शन ऑफ 5 चल रहा है तो ये मार्केट का 1 2 3 4 एंड देन यहाँ 5 हो जाना चाहिए, जो कि साइकोलॉजिकल पार्ट है। अगर मार्केट ऐसा कर लेती है तो जो लोग इस वक्त बुलिश हुए हैं या जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड्स ली थी बाय की, उनके स्टॉप्स बिलो यहाँ लगे हैं। मार्केट लिक्विड कैच कर सकती है, उसके बाद मार्केट सीरियस बुल रन मार सकती है, जिसका पहला इंटैक्ट होगा मूविंग एवरेज, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अगर आप समझें तो वेटिंग पे हम
कि मार्केट को ड्रॉप दे, ठीक है। तो यानी कि अगर इस बाय पे कोई रिवर्स सेल लगा भी देता है तो माइट भी कि वो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है और इसी को समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो इंशाल्लाह आगे हम फिर कैरी ऑन करेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें जस्टिफाई कर दी। इस पर आपने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का इस्तेमाल करना है आपको मैं बताता हूँ। आप इसमें यूज़ करें SSR निकालें, फिर आपने इसके अंदर जो नेक्स्ट आपने यूज़ करना है दैट इज़ ट्रेंड लाइंस, इनको निकालें, ठीक है, और EMA। बस ये 3 चीज़ों का आप एक मजमुआ बनाएं। इस वक्त यहाँ पे एक और बात बताऊँ, वॉल्यूम्स में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वॉल्यूम्स में भी ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस दिखेगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल साइकोलॉजी के हिसाब से इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ब्रेक करके भी दिखाएगा। इसकी जो विक है उसने ब्रेक दिया है, ब्रेक करके दिखाएगा, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अब ये मैंने एक हिंट दी है, इस हिंट के मुताबिक देखते हैं, बाकी बातें फिर हम शाम में क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है।